इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ऑल इंडिया पेंशन एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ऑल इंडिया पेंशन एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी पेंशन लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, अपनी पेंशन लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। जो सरकार दे न सके वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, बदलनी है, बदलनी है। सभी को नमस्कार, मैं राजकुमार विश्वकर्मा। काफ़ी समय से हम देखते आ रहे हैं कि कभी आंदोलन, कभी धरना प्रदर्शन और तमाम ऐसी कई सारी चीज़ें लगातार चलती रहती हैं हमारे देश में। और ख़ास तौर पर जिन चीज़ों की लड़ाई लड़ना चाहिए उन पर कई मुद्दों पे जो है तो अक्सर यहाँ देखा जाता है ना ट्रेड यूनियन का और ना ही पॉलिटिशियंस का जो है तो बात रखने का, या कभी उनको ऐसा लगा हो कि हमें इन सब मुद्दों पर काम करना चाहिए। या धीरे धीरे जो है तो दिशाविहीन मुद्दे हैं। लेकिन एक ऐसी संस्था जिसे कोल इंडिया पेंशन एसोसिएशन के नाम से जाना जा रहा है, और यहाँ पर लड़ाई सिर्फ इतनी है कि जो रिटायर होने वाला व्यक्ति है उस रिटायरमेंट के बाद क्या उसे मूलभूत सुविधाएं पाने का अधिकार नहीं है, क्या पेंशन के अधिकार नहीं है, और पेंशन मिल रही है तो कितनी मिल रही है। तो ऐसी कुछ चर्चाओं के साथ जो है तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे साथ पूरे आप देख रहे होंगे पूरे मेंबर्स हैं। तो चलिए हम यहाँ पर से शुरुआत करते हैं और थोड़ी राय मशवरा लेते हैं कि ये क्या चाह रहे हैं और उनकी मांगे क्या क्या हैं। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। आप कौन कौन सी मांगे रख रहे हैं? कर्मचारियों के आश्रितों के लंबित मामलों को शीघ्र निराकरण करते हुए संबंधित बैंक को आदेशित किया जाए कि मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर आश्रितों को पेंशन चालू कर दिया जाए। दूसरा, ठेका मजदूरों को पीएफ कटौती करते हुए उन्हें पासबुक उपलब्ध कराया जाए और पीएफ कटौती सभी का किया जाए। जिन कंपनी क्षेत्र में कटौती नहीं होता है उन्हें कठोर निर्देश देते हुए लागू किया जाए। चौथा, ठेका मजदूरों को उचित मजदूरी दिलाते हुए उन्हें भी पीएफ एंड पेंशन दिया जाए। हर रोज क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण हेतु पीएफ अदालत को सुनिश्चित ढंग से सुचारू रखा जाए और पत्र क्रमांक 352 के तहत 0.6% ब्याज को शीघ्र भुगतान किया जाए। पेंशन की गणना में एसडीए को भी शामिल किया जाए। सीआईएल से जारी पत्र क्रमांक 2078 27/2021 को सुधार करते हुए कोल इंडिया के सभी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए ऑनलाइन की सुविधा मुहैया कराई जाए। सीआईएल के क्वार्टरों को सर्वे के आधार पर पैसा लेकर कर्मचारी अधिकारी को या अन्य कंपनी की भांति दिया जाए, जिससे कंपनी को अरबों रुपए का फायदा होगा। पेंशन फंड का रोना बंद करते हुए पीएफ में कई बार घोटाला पर घोटाला हुआ है। 1994 से आज दिनांक तक खासकर डीएचएफएल निवेश घोटाले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और जिसमें एक बार में 727.67 करोड़ रुपए की वसूली हो। धन्यवाद। तो ये तो मांगे थी, और इसके बाद जो है तो और समस्या क्या कर सर मैं कुछ बोल सकता हूँ? इसके अलावा भी जो और कई तरह की समस्याएं लगातार यहाँ पर आ रही हैं, खास करके पेंशनर्स को लेकर के, कि जैसा अभी घोटाले की बात सामने आई, क्वार्टर्स को लेकर के आ रहा है, क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर के आ रहा है। तो और भी लोग हैं इनसे थोड़ी चर्चाएं करते हैं कि क्या चाह रहे हैं। बहुत सारे रिटायर कर्मचारियों को सही समय से उनका पेंशन लागू नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब निराकरण शीघ्र किया जाए। हैं, मेडिकल बिल जो है रिटायर है कर्मचारी उनका समय पर नहीं बन पा रहा है, 2-4-6 महीने से अभी तक लंबित है, उसको जल्द निराकरण किया जाए। यही सब मांगे हैं जो कि मतलब कि कंपनी को ध्यान देना है और जल्दी लागू करना है। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। पेंशन एसोसिएशन हमेशा लड़ाई लड़ता रहा है और लड़ता रहेगा जब तक कि ये सभी लोगों को
लागू ना हो पाए। प्रमोद सिंह जी, सचिव पेंशन एसोसिएशन। आप क्या बात रखना चाह रहे हैं? ये रखता हूँ कि टायर वाले के वो क्या मेडिकल बिल नहीं मिलता है, रुका हुआ होगा, जल्दी से जल्दी मिले और इसी पर मतलब ये है। दिनेश कुमार खरे। देखिए, मांगे तो बहुत सारी है पेंशन का, जिसमें मुख्य रूप से एक पेंशन रिवाइज करने का प्रावधान भी है पेंशन स्कीम में, जिसके लिए ये पत्र भी लिखा गया है 17/12/2021 को लोक शिकायत में कोयला मंत्रालय नई दिल्ली को, जिसमें यही चीज़ मांगी गई है कि इसके पहले हमने कई पत्र लिखे गए संघ के द्वारा, लेकिन कोई अभी तक कहना चाहिए सुनवाई नहीं हुआ। तो अभी फिर ये पत्र लिखा जा रहा है लोक ये शिकायत। पत्र कहाँ कहाँ आप लोग भेज रहे हैं? ये लिख रहे हैं लोक शिकायत अधिकारी कोयला मंत्रालय शास्त्री भवन। इसके बाद इसकी कापी जो दे रहे हैं कोयला मंत्री नई दिल्ली भारत सरकार, कोयला सचिव नई दिल्ली भारत सरकार, कोल इंडिया चेयरमैन और CMD DP SCCL बिलासपुर, GM सवेरिया मैनेजर, ये कुल मिला के तो जितने है भी ही। SCCL से जो related इससे लोग हैं, संबंधित तो अधिकारी उनको हैं आप पत्र जारी कर रहे हैं। पत्र जारी कर कि रहे हमारी हैं, इन शर्तों को जो है तो बस इसको पूरा जो है लागू किया जाए। इसी तारतम्य में अपना जो CPRMS है, इसके बिल वगैरह पास नहीं हो रहे हैं, तो ये चिट्ठी जनवरी में लिखा गया है मुख्य चिकित्सा अधिकारी SCCL जमुना कोतमा क्षेत्र को। इसमें भी यही है कि मेडिकल बिल पास नहीं हो रहे हैं, लोगों को पैसा नहीं मिल रहे हैं। वहाँ जाने से पता चलता है कि ढेर लगा हुआ है लेकिन नहीं हो रहा है। तो ये मेडिकल कार्ड, लोगों को मेडिकल कार्ड बन नहीं रहे हैं, अगर बन रहे हैं तो उसकी कालाबाजारी हो रही है। मुझे समझ में नहीं आते। SCCL एक वो कंपनी है जो महारत्न कंपनी के नाम से आज जाना जाता है, देश की एक सबसे बड़ी हस्ती, उसके ये हालात हैं। बिल्कुल बिल्कुल उसका ये हालात है। अरबों खरबों रुपए इस पर खर्च भी होता है, ऐसा नहीं है कि माने कंगाल हो चुकी है कंपनी, खर्च भी हो रहा है, लेकिन स्थिति ये बनी हुई है कि एक 10 रुपए का कार्ड बन के तैयार नहीं हो पा रहा है। लोगों को जो रिटायर हो रहे हैं उनको उपलब्ध नहीं कराया जा पा रहा है। तो इसी संबंध में मौखिक बात भी हुआ है हमारे अध्यक्ष महोदय से, और लिखित में भी ये चिट्ठी लिखी गई हैं। यही मांगे हैं, यही वो है। पेंशन रिवाइज की जहाँ तक बात है तो कोर्ट केस चल रहा है, उसमें डेट पर डेट मिल रही है, लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा सकारात्मक हुआ नहीं है। फिर भी उम्मीद है, उम्मीद पर टिके हैं, संघर्ष जारी है। चलिए, अभी हमारे साथ एक सबसे बड़े यहाँ पर और सबसे बुजुर्ग व्यक्ति भी हैं, तो इनसे भी थोड़ी राय मशवरा लेते हैं कि आखिर इनके दौर से लेकर के अभी तक चला क्या और लड़ाई में जो है तो कहाँ तक सफल रहे। आप बताइए। जैसा कि अभी हमारे सभी साथियों ने जैसा कि बोला है, समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन निराकरण भी उनका अभी तक नहीं हो पाया है। और हम लोग जिस ढंग से काम प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम वो इंस्टीट्यूशन हमारी मजबूत हो, सशक्त बनेगी, तभी हम लोग आगे बढ़ के काम कर सकेंगे। लेकिन मांगें बहुत हैं और लड़ना भी बहुत आगे है। अब देखिए लड़ाई कहाँ तक चलती है और कब तक हम सफल होते हैं, और इसी का जो लड़ाई है, क्योंकि शुरुआत तो कहीं ना कहीं से हुई ही होगी, और शुरुआत होने के बाद लगातार लड़ाइयाँ चलती चली आ रही हैं, क्योंकि कोल इंडिया पेंशन एसोसिएशन और ये पेंशनर्स जो हैं तो लड़ तो रहे हैं। इनका मामला जो है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है, और साथ ही भाई विश्वकर्मा जी, मैं आपको पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे सीनियर सिटीजन का संस्था कोल इंडिया पेंशन एसोसिएशन का आज मीटिंग में आपने समय दिए, इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। और बीच बीच में आप जो है ना हम लोग को समय देते रहते हैं और अपना सुझाव भी देते रहते हैं, इसके लिए हम लोग आपको आभारी हैं। साथियों, हमारे कोल इंडिया पेंशन एसोसिएशन ने एक कर्मचारी से लेकर ब्रह्मचारी तक और एक प्यून से लेकर के सांसद, मंत्री तक, राष्ट्रपति तक निवेदन किया। मैं आपको पूरी चिट्ठी दिखाऊंगा, कम से कम 10,000 चिट्ठी हम लोग लिखे हुए, राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक। लेकिन कोई जब सुनने के तैयार नहीं हुआ, ये ज़रूर बोले। अभी हम लोग पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठवाए हुए हैं 3-3, 4-4 सांसद से। अभी हमारी हिमांद्री सिंह से भी बात हुई
हमारी अभी बलिया के सांसद से भी बात हुई, अभी बंगाल हम गए हुए थे तो सांसद महोदय ने चिट्ठी लिखे हुए हैं, वो मैं आपको दे दूंगा, उपलब्ध करा दूंगा। उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं, कोल इंडिया के पेंशन बढ़ना चाहिए, क्योंकि सभी का पेंशन बढ़ता है और हम लोग को पेंशन एक बार अगर 1000 तो 1000, 2000 तो 2000, 3000, तब जब कहीं से नहीं हुआ तो हम लोग ने विवश होकर हमारे स्वर्गीय जयंत सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में केस लगाए 2015 में। एक आदमी को 48 रुपये पेंशन मिलता है। अब सोचने वाली बात है, जब जज ने उससे पूछा कि 48 रुपया जो है 48 रुपीज़ पर डे, पर मंथ, पर आवर्स या पर ईयर्स है, तो इन लोग को कोई इनके पास जवाब नहीं था। अभी हमारे 28 तारीख के पेशी थी, उसमें एक रिवीजन, एक पिटीशन लगा हुआ है कि आप लंबे समय से खाली डेट पर डेट दे रहे हैं, सरकार के दबाव पर, निकम्मी सरकार के दबाव पर। आज जो है ना, सीनियर सिटीजन से ही पूरी देश है, आज ऊर्जा है, सब कुछ है। इस कोल इंडिया को कोई जानता नहीं था तो उसको हम लोग ब्लैक डायमंड बनाए, ब्लैक डायमंड के बाद मिनी रत्न को उपाधि दिलवाए, आज महारत्न को उपाधि दिलाए। और अभी हमारे जो साथियों ने बोले कि 2 रुपया के कार्ड भी नहीं है, और वो भी 40,000 इन लोग को जमा कराने के बाद, अपने जेब से नहीं देना, 40,000 रुपया इन लोगों ने जमा कर दिए हैं, इसके बाद भी कार्ड नहीं मिला। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। तो अभी हमारा अगला पेशी जो है दिल्ली कोर्ट में 10 मई को है और हमको ज़रूर न्याय मिलेगा। हमारा मूल रूप से हमारा ऊपर वाले से यही कहना है कि रोटी, कपड़ा, मकान, 3 चीज़ें सरकार की जिम्मेवारी है, चाहे हम नौकरी करें या ना करें। लेकिन हम लोग को काम करने वाले को पेंशन नहीं, टेंशन दे रहे हैं, और जो काम नहीं कर रहा उनको जो है ना पेंशन मिल रहा है। ये कहाँ तक की न्याय है। ये सरकार, जो चुनी हुई सरकार है, उसकी जिम्मेवारी होती है कि कम से कम उसको रहने के लिए, खाने के लिए और कपड़ा पहनने के लिए मिले। अब 48 रुपया में क्या हो सकता है। आप पत्रकार हैं, चौथा स्तंभ है, आप खुद भी समझ सकते हैं। दूसरी बात, जैसे हर कंपनियों में मेडिकल के बिल के लिए हमारे साथी ने बोला, पहले अपना पैसा लगाओ, बड़े बड़े बीमारी में जैसे किडनी फेल हो जाता है या अस्थमा हो जाता है, कैंसर के हो जाता है, तो 2 लाख 4 लाख रुपया लगाते हैं। और डॉक्टर बुलाता है तो पैसा के अभाव, चूँकि 2 लाख वो पास हो तब फिर जाए। डॉक्टर को उधर फटकार सुनते हैं, इधर जाते हैं तो बोलता है कि यहाँ पर पास नहीं होगा। क्या तो कोलनेट से पहले बनता था सेफ, अब भगवान जाने कौन सा वो भूत है कि प्रेत है सेफ। अभी हम लोग ने काफ़ी प्रयास करने के बाद, परसों हम लोग गए हुए थे, हमारे साथ भाई इलियास भाई भी थे, हम लोग नोडल अफसर से भी हम लोग बात किए, हम लोग अपने अध्यक्ष से भी बात किए, और वो जब प्रयास किए हैं तब अभी थोड़ा बहुत बिल बनना शुरू हो, पास होना शुरू हो गया है। तो मेरे कहना है कि और कंपनी में जब है सुविधा कि जो आदमी 30 साल, 40 साल, 42 साल नौकरी किया, निःशुल्क आप सेवा दीजिए, मेडिकल दीजिए। भगवान न करे कि किसी को बीमारी हो, अब बीमारी होता है और कंपनियों को दे दीजिए। क्वार्टर के लिए हम लोग ने बोले, पूरा सर्वे करा करके हम लोग हैंड ओवर किए, CIL को हम लोग किए, ACCL को हम लोग किए, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हो रहा है। और अभी हमारे साथी ने बहुत सारी बातें को बोले। हम लोग अपनी लड़ाई अब लड़ने के लिए, इस वैसे भी मरना है, बिना खाए भी ऐसे भी मरना है, तो उससे मरना है शहीद की श्रेणी में आकर के हम लोग तैयार हो गए हैं कि इस पार की लड़ाई या उस पार की लड़ाई लड़ेंगे। अब अगला जो है ना किशोर हमारे संगठन मंत्री राम नारायण जी बताएंगे। पत्रकार राजकुमार जी, बाकी पेंशन के बारे में तो हमारे सिंह साहब ही बता दिए, मगर अब जो हमारे लोगों को 40,000 रुपया कटा है पेमेंट से, और जो अलग से भी लोग जमा किए जिसका नहीं कटा था, और जो पेमेंट से कटा 40,000 से अधिक भी कटा है, उसका आज तक है जो न किसी को कार्ड मिल रहा है, न सही दवा हो रही है। और इसके हम चाहते हैं कि मतलब एक ठो ATM कार्ड जैसे होना चाहिए, क्या नाम उसका कार्ड, स्मार्ट कार्ड। हाँ, स्मार्ट कार्ड बनना चाहिए। इससे क्या होता है, लोग अभी दवा करा रहे हैं, उसका पैसा भी नहीं बन रहा है, लोग परेशानी हो रहे हैं, वहाँ बिल के ऊपर न जाने कितने ढेरों लगे हुए हैं। और जो 40,000 से ऊपर कट गया है, उसका भी अभी आज तक है मतलब वो भी नहीं मिला कि 40,000 तुम्हारा कट गया है, जबकि वो मिलना चाहिए। क्या कहते हैं उसको, अतिरिक्त पैसा जो कटा, अतिरिक्त पैसा जो कट गया है उसका हिसाब भी देना चाहिए। क्यों कटा भाई, 40,000 का हिसाब है तो 40,000 ही कटना चाहिए, 40,000 के ऊपर क्यों कटा है। हमारे बस इतना हो। नियम ये कमेटी से मैं ये बात करना चाहता हूँ कि हम लोगों के लोडरों का रिकॉर्ड जो है तो आज गायब हो गया। हम लोगों के महंगाई भत्ता, हमारा एरियस बोनस, ये सब कुछ नहीं मिला हम लोगों को। यही मैं कहना चाहता था, छोटा सा। तो कुछ इस तरह की जो है तो मांगे थी इनकी, और इनकी डिमांड्स जो है तो गलत नहीं है।
अब आप खुद ही सोचिए कि 70 वर्ष 60 वर्ष उम्र होने के बाद जो है तो कोई भी व्यक्ति अगर आज इस तरह की लड़ाइयाँ लड़ रहा है, खास करके उस उम्र में जहाँ पर इंसान को जो है तो रिटायरमेंट के बाद आराम की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पेंशन की लड़ाई लगातार चालू है। कई तरह की ऐसी जो है तो लगातार कुछ स्टोरियाँ, ऐसे मुद्दे जो है हमारे सामने आते रहे हैं और हमारा भी प्रयास होता है कि हम इनको सामने लेकर के आएँ। तो चलिए इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।